रॉबर्ट को बचपन में ये लगता था कि लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब है कॉलेज से डिग्री लेना और एक स्टेबल जॉब करना। पर रॉबर्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो जॉब के भरोसे रहे तो उन्हें रिटायर होने तक काम करना पड़ेगा। और उनके रिच डैड ने भी उनको सिखाया कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम को ढूंढना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग फ्रीडम को नहीं, सिक्योरिटी को चूज़ करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ इसी बारे में पता होता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है, स्टेबल जॉब नहीं। और इस बारे में हमें कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं तब आपका पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस ओनर की तरह होता है। एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ताकि वो अपने खर्चे उठा सकें, वही बिजनेस ओनर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन काम को कम से कम टाइम देना चाहते हैं। रॉबर्ट ने भी अपने रिच डैड और पुअर डैड को देखा और उन्होंने नोटिस किया कि सक्सेसफुल होने के बाद जहाँ रिच डैड के पास बहुत ज़्यादा टाइम था तो वहीं पुअर डैड के पास बहुत कम, क्योंकि वो दोनों क्वाड्रेंट के एकदम अपोजिट सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच एक डिफरेंस है। जॉब सिक्योरिटी में आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। ये स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में सही हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप अपनी सैलरी को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बिना काम किए भी फाइनेंशियली सिक्योर रहना। इसके लिए आपका ध्यान क्वाड्रेंट के आई और बी सेक्टर में होना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है क्वाड्रेंट के लेफ्ट सेक्टर से शुरू करके राइट सेक्टर में पहुंचना। बट अपने आपको जॉब से मिलने वाली सिक्योरिटी तक ही लिमिट ना रखें। लेकिन रॉबर्ट क्वाड्रेंट के आई सेक्टर में जाने से पहले बी सेक्टर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि सही कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर मार्केट ऊपर नीचे भी हो गया तब भी बिजनेस आपको एक स्टेबल कैश फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करेगा।